हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूंगी कि हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम सबसे पहले सारी बेसिक चीजें आपको सिखाएंगे। और उसमें हमने सबसे पहले नेकलाइन सीरीज पिक की है, जिसमें हम आपको 7 नेकलाइन सिखाएंगे जो कि बिल्कुल बेसिक नेकलाइंस होंगी। इस नेकलाइन को सिखाने के लिए हम आपको मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो भी पता लग जाएगा और नेकलाइंस के मेजरमेंट्स कैसे लेने होते हैं ये भी पता लग जाएगा। आज इस वीडियो में हम वी नेकलाइन बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी पेपर पेस्टिंग निकाल लीजिए। जैसे मैंने आपको जो पहले नेकलाइन सिखाई थी स्क्वायर नेकलाइन, उसमें से एक लंबा पीस निकलवाया था जो कि 4.5 इंचेस का था ऑन फोल्ड पे। ऑन फोल्ड ये होता है गाइस, जो हमारी तरफ फोल्ड करके फैब्रिक को हम डबल में लेते हैं उसे ऑन फोल्ड कहते हैं। तो ऑन फोल्ड यानी कि डबल, जिसपे हमने 4.5 का एक पूरी पेस्टिंग निकाल ली थी। अगर आपने नहीं निकाली है तो आप अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम नेकलाइन के बीच की जो विड्थ है वो 3.5 रखने वाले हैं। और उसके साथ जब हम नेकलाइन ऐसे करके यहां से बनाएंगे, चाहे वो उसकी कोई भी शेप हो, तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जो पेस्टिंग अटैच होगी हमारी ड्रेस के साथ वो 1 इंच की लेंगे। तो 3.5 प्लस 1 इंच मिलाकर हो जाता है 4.5। इसलिए हम ये 4.5 इंच का फैब्रिक यहां से ऑन फोल्ड पे कॉर्नर से पहले ही निकाल लेंगे, सो दैट जब हम फोल्ड करने के बाद मार्क करें तो हमारा यहां से जब हम फैब्रिक मार्क करेंगे तो ये सब फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा में निकल जाता है, वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम इसको पहले से ही 4.5, जब हमें पता है कि क्या मेजरमेंट्स है तो हम क्यों ना इसको पहले ही ले लें। तो हम पहले से ही 4.5 का फैब्रिक ऑन फोल्ड पे निकाल लेंगे। अभी भी मैं बता रही हूँ कि आप पूरा निकाल लीजिए, सो दैट वो आने वाली और नेकलाइंस में आपका यूज हो जाएगा, वो आपका आगे की स्ट्रिप खराब नहीं होगी। 4.5 4.5 इसको अपने हाथ से ही ऐसे प्रेस कर लीजिएगा। आयरन नहीं लगानी है इसके ऊपर जब तक कि हम इसको फैब्रिक पे सेट ना कर रहे हो, क्योंकि ये आपस में ही चिपक जाएगा। अगर नीचे से पेस्टिंग स्ट्रेट नहीं है तो उसको स्ट्रेट कर लीजिए और ये स्ट्रिप निकाल लीजिए। अब हम वी नेकलाइन बनाने वाले हैं और हमने पहले से ही विड्थ निकाल ली है मेजर करके, इसलिए अब हमें कोई भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नेकलाइन की डेप्थ निकालेंगे। सबसे पहले तो हम वो यहां से 1 इंच मार्क कर देंगे जो हमें पट्टी एक्चुअली कट करनी है। ये देखिए, ये हमें यहां से पट्टी इतनी नेकलाइन में लेनी है, ठीक है। और अगर आपने नहीं ली है तो फिर सेंटर में आइए, इस पॉइंट पे जो हमारा फोल्डेड पॉइंट है, यहां से हम अपनी नेकलाइन की विड्थ नापते हैं। अगर आपने विड्थ कम भी करनी है, 3.5 नहीं लेनी है, अगर आप 3 इंच लेना चाहते हैं आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और अगर आप बहुत डीप नेक बना रहे हैं तो आप 2.75 तक की विड्थ भी ले सकते हैं। पर हमें बेसिक सीखने के लिए हम अभी यहाँ पे 3.5 इंच की विड्थ ले रहे हैं। ये देखिए 3.5 इंच की विड्थ ले ली, तो हमारी यहाँ पे 1 इंच की पट्टी बची जो हमें एक्चुअली चाहिए होगी। अब हम इस कॉर्नर पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे हमारा मेजरमेंट टेप रखेंगे और जितनी भी नेकलाइन की हमारी डेप्थ आई है, जो हमने आगे की नेकलाइन की गहराई लेनी है, वो हम ऐसे डायगनल करेंगे मेजरमेंट टेप को। मेजरमेंट टेप का ये बाहर वाला कॉर्नर लेंगे, इसको इस पॉइंट पे रखेंगे और डायगनल करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। मैंने 7 इंचेस की विड्थ लेनी है, इसलिए मैं इसको 7 इंचेस के डायगनल पॉइंट पे मार्क कर रही हूँ।
क्योंकि ये वी नेक लाइन है इसलिए आपको ये स्लांटिंग में ही लेना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा स्क्वायर नेक लाइन जैसा नहीं है कि आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, आपको ये मेजरमेंट स्लांट में ही लेना पड़ेगा। 7 इंचेस मार्क कर दिया। क्योंकि हमारी ये पट्टी यहां से 1 इंच की है तो हम यहाँ पूरे में इसके साथ साथ 1 इंच मार्क करेंगे। यहाँ तो हमारा 1 इंच है ही, बाकी हम मेजरमेंट टेप को अब ऐसे नहीं रखेंगे, अब इस लाइन के साथ साथ ऐसे जोड़कर रखेंगे और जहां पे भी हमारा 1 इंच आता जा रहा है वहां पे छोटे छोटे मार्क्स लगाते जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क कर देंगे। अब नीचे क्या करना है, नीचे आने के लिए आप यहाँ कॉर्नर से अपना स्केल रख के लाइन को सीधा भी ले जा सकते हैं, ऐसे करके, और यहाँ पे आप इसको ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे लाइन को सीधा ले आइए और फिर यहाँ पे लाकर इसको 1 इंच का डेप्थ पट्टी का मार्क कीजिए और 1 इंच के डेप्थ के बाद यहां से लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए। तो फिर इसकी शेप जब आप इसको नेकलाइन पर अटैच करेंगे तो नीचे से ऐसी दिखेगी हैमिंग करने के बाद, और अगर आप चाहते हैं तो पूरा नीचे तक वी भी ला सकते हैं, पर वो काफी नीचे तक चला जाएगा। सो ये दो ऑप्शन है, आप ये शेप भी ले सकते हैं नीचे आने के बाद। 1 इंच की पट्टी यहाँ थी तो 1 इंच का ही हम निशान यहाँ भी लगाएंगे और स्ट्रेट ले लेंगे, या फिर आप इसको बिल्कुल सीधा भी ले सकते हैं। हम अभी इसको ऐसे यहां से स्ट्रेट शेप देने वाले हैं, तो अब इसको बाहर से और अंदर से कट कर लीजिए। बाहर का पीस कट हो गया, अब अंदर से विड्थ को कट करेंगे। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए, यहाँ पे जरा सी भी कोई लाइन या कोई गैप नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वी नेकलाइन का शेप आपका खराब हो जाएगा, आगे से टर्न होने में भी वो दिक्कत करेगा। ये पॉइंट बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट बनना चाहिए, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट इस पॉइंट से कट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपके कटआउट्स बचते हैं अगर ये पीस बड़े होते हैं तो इनको संभाल के आप रख सकते हैं, ये हमारे आगे जाके जब हम कोई डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें काफी काम आते हैं। जैसे कि हमने किसी ड्रेस पे कोई पैचेस बनाने हैं या हमने कोई लटकन बनानी है तो उसमें ये बीच में पेस्ट करने के काफी काम आ जाते हैं। तो ये जो काफी बड़े बड़े पीसेस आपके निकलते हैं इनको आप संभाल के रख सकते हैं, इनको वेस्ट ना कीजिए। वी नेक कट के हमारी तैयार हो गई है। अब क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग है तो अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी आयरन ऑन कर लीजिए ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। आयरन को आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना है, लेकिन उसको थोड़ा देर तक गर्म करना है ताकि वो अच्छे से हीट ले ले। अगर आप सोचेंगे कि हाँ हम इसको तेज गर्म कर दें तो उसमें कई बार क्या होता है, जब आप पेस्टिंग के ऊपर एकदम से आयरन रखते हैं तो आपकी पेस्टिंग ही मेल्ट हो जाती है। तो हमने आयरन को टेम्परेचर हाई नहीं करना है, लेकिन हाँ काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक थोड़ा सा गर्म करना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अपनी आयरन ऑन कर लीजिए पहले ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा लो ही रखिएगा। अब हमें इसे कैसे चिपकाना है, नॉर्मली इसको रख के चिपकाना है, लेकिन कहाँ चिपकाना है सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चिपकाना कहां से है। इसके दो साइड्स होते हैं, एक प्लेन साइड होगा, जब आप इसको ऐसे फील करेंगे तो ये एकदम प्लेन फील होगा, और एक ये थोड़ा सा रफ होगा। तो ये जो रफ वाली साइड होती है ये हमें फैब्रिक के ऊपर रखनी है, ये चिपकेगी, और ये जो हमारी प्लेन वाली स्मूथ वाली साइड होती है ये बाहर की तरफ आएगी। क्योंकि हमने 1 इंच की पट्टी बनाई थी तो ये पूरी पट्टी को हमें फैब्रिक से कवर करना होगा, इसलिए हम फैब्रिक को साइड से 1 इंच थोड़ा सा छोड़ेंगे और फिर प्लेस करेंगे। अब इसको पेस्ट करने से पहले हम एक बार रीचेक करेंगे कि बीच का हमने गैप लिया था वो एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार जब हम पेस्टिंग रखते हैं वो देखने में एक्यूरेट लगता है लेकिन कुछ पॉइंट्स आगे या पीछे हो जाते हैं। तो हम ये चेक करेंगे, हमने बीच की जो विड्थ थी वो ऑन फोल्ड पे 3.5 ली थी, यानी कि वो टोटल 7 इंचेस आनी चाहिए, तो वो आ रही है या नहीं आ रही है। एकदम कॉर्नर पे रखेंगे मेजरमेंट टेप को, ये देखिए
हमने 3.5 की विड्थ ली थी, बट अभी ये 3.5 नहीं आ रही है, 1 पॉइंट कम आ रही है। तो अभी हम करेंगे क्या, यहां से 1 इंच छोड़ेंगे फैब्रिक को। 1 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे और इसके कॉर्नर से प्लेस करने के बाद 7 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब इसके कॉर्नर पे भी मार्क कर लेंगे, इसके कॉर्नर पे भी मार्क कर लेंगे, और ये हमारी 1 इंच की पट्टी यहाँ पे भी आ जाएगी तैयार होके। देखिए, इसीलिए मैंने कॉर्नर के अलग कलर से मार्क लगाए हैं। 1 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे, जो ऐसे करके हमारा पट्टी के ऊपर फोल्ड हो जाएगा बाद में। ये हमारा पट्टी का गैप है, यहां से हमारी नेक की विड्थ स्टार्ट होगी और फिर यहाँ पे भी हमारी वो पट्टी प्लेस हो जाएगी। करके देखते हैं। कॉर्नर से लगाया, देखिए दोनों के कॉर्नर मैच हो रहे हैं। अब यही कॉर्नर हमें यहाँ पे भी मैच करना है। आ गया। अब हम इसके ऊपर आयरन लगाएंगे। हमारी प्रेस गर्म हो चुकी है, अब हम इसको हल्के हाथ से बिठाएंगे, एकदम से चिपकाना नहीं है, हल्का हाथ चलाना है और इसको सेट करना है। सबसे पहले धीरे धीरे हल्का हल्का हाथ चला के, मैं बहुत लाइट हैंडेड आयरन कर रही हूँ। देखिए सेट हो गया। अब आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, बट तब भी आपको बिल्कुल दबाना नहीं है, वरना पेस्टिंग मेल्ट होकर आपकी प्रेस में ही चिपक जाएगी, क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग है, बहुत पतली होती है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। देखिए अब ये अच्छे से चिपक गई है। अब हमें कहाँ से कट करना है, यहाँ से 1 इंच छोड़ा था, यहाँ से भी 1 इंच छोड़ेंगे और ये सारा हम कॉर्नर से 1 इंच में 1 पॉइंट कम लेकर फैब्रिक को कट कर लेंगे। 1 पॉइंट कम क्यों, क्योंकि अगर हम पूरा 1 इंच ले लेंगे तो ये पट्टी को यहाँ तक कवर कर लेगा और फिर जब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे तो हमें ये पॉइंट दिखेगा नहीं, तो और हमारे स्टिचिंग में दिक्कत आएगी। इसलिए हम 1 पॉइंट कम लेंगे ताकि हमें ये पूरी लाइन स्टिचिंग के वक्त दिखाई दे। 1 इंच में 1 पॉइंट कम ले लीजिए। क्योंकि हमने नीचे से स्ट्रेट शेप लिया है तो इसलिए हम यहाँ पे भी स्ट्रेट ही शेप लेंगे। अब यहां से आपको फैब्रिक में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। हाफ इंच क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको अपनी ड्रेस के ऊपर अटैच करेंगे तो उसमें भी हमने शोल्डर्स पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया होगा, और वो हाफ इंच और ये हाफ इंच को जब हम स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए होगा। हमें पेस्टिंग एक्यूरेट उतनी ही कट करनी होती है जितनी नेकलाइन की डेप्थ हमें लेनी होती है। पेस्टिंग में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। अगर हम पेस्टिंग के ऊपर स्टिच लगा देंगे तो हमारा नेकलाइन छोटा हो जाएगा, इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें ये फैब्रिक स्टिचिंग में लेना है और नेकलाइन अपना यहां से स्टार्ट करके स्टिच करना है। अब ये सारी लाइन से आप इसको कट कर लीजिए बाहर से। ये आपका नेकलाइन पेस्ट होके तैयार हो गया। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे और उससे पहले हम इसकी साइड को फिनिश कर लेंगे। साइड हमें कैसे करनी है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था इसको हम पहले ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आयरन लगा देंगे। इसलिए मैंने आपको कॉटन का फैब्रिक बोला था, क्योंकि ये हाथ से ही प्रेस होके सेट हो जाता है, पर हम इसको आयरन लगा के प्रॉपरली सेट करेंगे तो हमें कोई स्टिच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फेक स्टिच देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली ऐसे सेट रहेगा और जब आप नेकलाइन बनाएंगे तो नेकलाइन बनाने के बाद आप इसको हैमिंग करके फिनिश कर लीजिएगा।
नीचे से इसको ऐसे स्ट्रेट फोल्ड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये फैब्रिक आपका ज्यादा लंबा जा रहा है, इस पॉइंट को कवर कर रहा है, तो आप इसको ऊपर से थोड़ा सा कट करके छोटा कर लीजिए। अब जब हम इसे फैब्रिक पे स्टिच करके ऐसे रिवर्स करेंगे ना, तो इसका ये वाला साइड ऊपर आ जाएगा, हैमिंग होगी तो ये एकदम फिनिश्ड लगेगा। अब आ जाती है फैब्रिक पे अटैच करने की बारी। तो फैब्रिक पे अटैच करने से पहले सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। करने के लिए आप फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कीजिए, एग्जैक्ट फोल्ड होना चाहिए, और फिर यहाँ पे एक नॉच लगा दीजिए इस तरह से। तो जब आप इसको खोलेंगे तो इसका एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा ऐसे। अब आप चाहें तो इस पूरी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको पूरे में सेंटर पता रहे, अदरवाइज वो वैसे भी विजिबल हो रहा है। देखिए दोनों मैच करेंगे, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब अपना जो फेयर फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक है, वो लीजिए। हमने एक ही फैब्रिक लिया है क्योंकि हमें अभी सीखना है, बट जब हम नेकलाइन को अटैच करते हैं तो ऑब्वियसली फेयर फैब्रिक पे ही करते हैं जिसकी हमें ड्रेस बनानी होती है। जब हम ड्रेस पे नेकलाइन को अटैच करते हैं तो हमारी ड्रेस का शेप कुछ इस तरह से होता है। उसमें आर्म होल्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम पहले ही कट कर चुके होते हैं, वो कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। इसलिए हम ड्रेस का भी पहले सेंटर मार्क करते हैं जैसे कि हमने इसमें किया था। सेंटर मार्क करने के बाद हम सेंटर को सेंटर से मैच करते हैं, और यहाँ टॉप के जो एज होती है, एज को एज से मैच करते हैं, और फिर पिन अप करके यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। बट अभी हमारे पास ड्रेस रेडी नहीं है, हम सिर्फ नेकलाइन फिनिश करना सीख रहे हैं, तो हम फैब्रिक को वेस्ट नहीं करेंगे। हम कॉर्नर से लगभग 2-2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे दोनों साइड से, और नीचे से भी 2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें शेप भी तो देखनी है ना कि हाँ बनने के बाद इसकी शेप कैसी दिख रही है। सबसे पहले यहाँ कॉर्नर से 2 इंच का फैब्रिक छोड़िए, नेकलाइन को रखिए, और यहां से भी 2 इंच का फैब्रिक ले लीजिए, और नीचे से भी 2 इंच का फैब्रिक ले लीजिए, और इस स्क्वायर पीस को स्क्वायर शेप में ही कट कर लीजिए। स्क्वायर में क्यों कट करेंगे? क्योंकि हमें नेकलाइन को शेप देना है, हमें देखना है ये बनने के बाद इसकी शेप ड्रेस जैसी लगेगी या नहीं लगेगी। बीच में से जब हमारा वी नेकलाइन बन जाएगा तो अगर ये ड्रेस होती तो इसकी शेप कैसी दिखती। अगर आप बिल्कुल छोटा सा पीस ले लेंगे या वी में कट कर देंगे तो आपको शेप का एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा कि वो कि ब्यूटीफुली अटैच हुई है या नहीं हुई है, या फिर वो कैसी दिख रही है। इसलिए हम पीस को वैसा ही लेने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमारा ड्रेस में होता है। जहां हम नेकलाइन अटैच करते हैं वो हमारा अपर बस्ट का पार्ट होता है, और वो इसी तरह से चौड़ाई में कट हुआ होता है। तो इसीलिए हम एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे सो दैट बीच में से जब हमारी नेकलाइन का डिजाइन बने तो वो खूबसूरत लगे। अब क्या करना है? अब सबसे पहले तो इसको पिन अप करना है। आप इस तरह की बॉल पेन्स ले सकते हैं, इसको यहाँ पे अटैच कर लीजिए ताकि फैब्रिक बिल्कुल भी हिले ना सिलते वक्त, या फिर आप कच्चा भी कर सकते हैं। कुछ लोग बुकरम यूज करते हैं, पर जब आप सीख रहे हो तो बेटर रहेगा पेपर पेस्टिंग यूज करें ताकि वो इजीली पेस्ट हो जाए, क्योंकि बुकरम को आपको सिलना पड़ेगा।
अब हमारा ये एक तरह से, अब समझ लीजिए ये हमारी ड्रेस है और ये हमारा नेकलाइन। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच कहाँ करना है, ये जो आपका एज है नेकलाइन का, बिल्कुल इसके साथ साथ हमें सिलाई चलानी है, ना इसके अंदर और ना ही इसके बाहर, बिल्कुल इसके साथ साथ हम स्टिच करेंगे। मैं आपको अलग थ्रेड से स्टिच करके दिखाऊंगी ताकि वो हाईलाइट होकर आपको नजर आए। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। राइट वाली साइड को यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल एज के ऊपर। यहां से जहां से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था वो हम पहले सीधा लेकर आएंगे, और आप स्टिच थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि अगर आपका नेकलाइन ठीक से अटैच नहीं हुआ है तो खोलने में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, पहले इसको यहां तक स्ट्रेट लेके आइए, बिल्कुल कॉर्नर तक ले आइए, और उसके बाद इसको उसी शेप में रख लीजिए जिस शेप में आपका नेकलाइन है, और स्लोली स्लोली चलाइएगा बिल्कुल साथ साथ में। बिल्कुल जो आपका वी नेकलाइन का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहां पे आपको निडल को लेकर आना है और निडल अंदर छोड़ देनी है, बाहर नहीं निकालनी। अगर निडल आपकी थोड़ी सी दूर आ रही है तो आप फुट को ऊपर करके निडल को एडजस्ट करके उस पॉइंट तक लेकर आइए। फिर इसको रिवर्स करके दूसरी वाली साइड पे फिक्स कीजिए और दोबारा से स्टिच करना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ में। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर नहीं साथ साथ में आई है तो कोई बात नहीं, आप एक बार ये स्टिच को पूरा कर लीजिए और उसके बाद दोबारा से फिर पेस्टिंग के साथ साथ में स्टिच करिएगा। अब देखिए यहां तक हम ले आए जहां तक हमारी पेस्टिंग खत्म हो रही है, फिर फैब्रिक को ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ वाला स्टिच हम सीधा लगाएंगे क्योंकि वहां से हमने शोल्डर अटैच करने हैं, वहां हमारी पेस्टिंग खत्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, पीछे से देखेंगे तो आपका नेक एकदम वी शेप में बन चुका होगा। अब हम इसको हाफ इंच पे या 0.25 की दूरी पे मार्किंग करेंगे और फिर उस मार्किंग को कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करना है। ये फैब्रिक निकल गया हमारा। अब हमें, क्योंकि हमारी लाइन स्ट्रेट है, हमें बीच में ज्यादा नॉच लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि बीच में कट देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा। कट हमें बेसिकली वही देने होते हैं जहां पे हमारा फैब्रिक टर्न होता है ताकि वो इजीली टर्न हो जाए। तो ये टर्न तो एक ही जगह से हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे अपना नॉच लगाएंगे और बिल्कुल यहाँ इस वी पॉइंट तक लेकर जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो हमारी स्टिच को कट ना करे। बस यही ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो कट है वो लगाना भी एंड तक है, लेकिन स्टिच के ऊपर भी नहीं लगाना। देखिए बिल्कुल एंड तक कट लगा दिया मैंने, बिल्कुल एंड तक, लेकिन स्टिच नहीं खुला मेरा। अब हम इसे टर्न करेंगे। जो पहले हमने नेकलाइन सिखाई थी उसमें मैंने आपको इसको प्रेस करके टर्न करना सिखाया था और उस पर हमने कोई स्टिच नहीं लगाया था, वो प्रेस से ही हमारा फिनिश हो गया था। एक वो तरीका है, दूसरा मैं आपको अभी बताने वाली हूं। तो हम ये सारा फैब्रिक बाहर करेंगे, मैं विजिबिलिटी के लिए कलर्ड स्टिच लगा रही हूँ, डिफरेंट कलर का स्टिच लगा रही हूँ, बट आप मैचिंग स्टिच ही लगाइएगा। बिल्कुल ये देखिए ऐसे टर्न करके देखिए कि वी का पॉइंट कहाँ है, वहां वी पॉइंट तक स्टिच लेकर आइए अपना।
निडल को अंदर कीजिए, फुट को ऊपर कीजिए। अब करना क्या है, पहले तो इसको हम टर्न कर लेंगे अपनी शेप के हिसाब से, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे निडल की। सारा फैब्रिक फिनिश करेंगे, ऐसे बिठाएंगे और फिर फुट को नीचे कर देंगे। ये सारा फैब्रिक हम दूसरी साइड में ले आए। अब फुट को दोबारा से नीचे करेंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में, ज्यादा गैप ना आए। अब हमारा ये अंदर इजीली फोल्ड हो जाएगा और अब हम इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके आयरन कर देंगे। बस ऐसे स्ट्रेच करके सेट कर लीजिए। और ऊपर से प्रेस कर दीजिए। अब जैसे कि हम ये सैंपल बना रहे हैं तो हम एक फाइल मेंटेन कर सकते हैं, और फाइल मेंटेन करने के लिए ये जो हमारा फैब्रिक होता है ना, इसको हम साइड से ऐसे टर्न करते हैं ताकि ये फिनिश्ड लगे। कभी भी फाइल में हम फैब्रिक को ऐसे ही पेस्ट नहीं कर देते, हम इसको ऐसे करके फिनिश करते हैं। फोल्ड कीजिए, अंदर प्रेस कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इस वी नेकलाइन को ट्राई करना है। पहले रफ पे ट्राई कीजिए, फिर अपनी किसी ड्रेस पे ट्राई कीजिए। अच्छा लग रहा हो, अच्छे से समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपका मिस ना होने पाए, क्योंकि ये एक सीरीज है। सारे कोर्स की क्लासेस टाइमली अटेंड करते रहेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना आती हो। तो चलिए फटाफट से अपना ये नया नेकलाइन ट्राई कीजिए। अभी हमने आपको 2 नेकलाइन सिखा दिए हैं। हम मिलेंगे आपको 3rd नेकलाइन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्राई करते रहिए, मजे करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।